जानकार दुनिया की अर्थव्यवस्था को बचाने का उपाय अब सोने में खोज रहे हैं। युद्ध और कोरोना बाद की आर्थिक चुनौतियों ने पूरी दुनिया के व्यवहार में कई बदलाव किए हैं। इन चुनौतियों ने न सिर्फ लोगों की आर्थिक आदतें बदली हैं, बल्कि दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाओं के सोचने का ढंग भी बदल दिया है। और इन चुनौतियों के बीच सोना विजेता बनकर उभरा है, जिसे पश्चिमी अर्थशास्त्री कभी बचत और निवेश का पुरातन और दकियानूसी तरीका घोषित कर चुके थे। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब फिर से बड़ी मात्रा में सोना खरीदने में जुटे हैं। कई तरह की आर्थिक चुनौतियों के बीच वो सोने में सहारा खोज रहे हैं। सोने के दाम पहले से कहीं ज्यादा बने हुए हैं और इसकी खरीद पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। हर दिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुमान के मुताबिक 130 खरब डॉलर कीमत के सोने का व्यापार होता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक फिलहाल पहले से कहीं ज्यादा सोने की खरीद कर रहे हैं। ऐसे कई देशों के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और अदायगी की व्यवस्था पर बहुत ज्यादा अमेरिकी प्रभाव है। केंद्रीय बैंक सोने के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसकी वजह क्या है? और इसे लेकर ये इतने खुश क्यों हैं? एक समय था जब सोना मुद्रा का आधार हुआ करता था। उस समय अमेरिकी फेडरल रिजर्व में 1 आउंस या 31 ग्राम सोना ले जाइए तो हाथों हाथ $35 मिल जाते थे। निवेश के तौर पर सोना खरीदने की बहुत बहुत पुरानी परंपरा है, अभी की ज्यादातर पारंपरिक मुद्राओं से पुरानी। इसके स्पष्ट साक्ष्य हैं कि मिस्र में लोग 4000 साल पहले ही सोने की खोज में लगे थे। तो सोने का इतिहास इतनी पीछे तक जाता है, जिसकी भूमिका बेहद अहम रही है। साथ ही ये लंबे समय तक कई सारी मुद्रा व्यवस्थाओं के आधार के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुए कई साल हो चुके हैं और केंद्रीय बैंक कुछ दिनों पहले तक अपने पास पड़े सोने को घटाने की बात सोचते थे। लेकिन पिछले 18 महीनों में कुछ केंद्रीय बैंक फिर से भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं और ये हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े खरीदार। पूरी दुनिया में केंद्रीय बैंकों ने मिलाकर इतना सोना खरीदा है जितना पिछले 50 साल में कभी नहीं खरीदा गया था। कुछ केंद्रीय बैंक अमेरिकी डॉलर के चलते हो सकने वाले जोखिम से चिंतित हैं। प्रतिबंधों जैसी असुरक्षाएं और केंद्रीय बैंकों की संपत्तियों को जब्त करने जैसी गतिविधियां भी उनके लिए समस्या हैं। और फिर खुदरा बाजार में हम तुर्की जैसे देशों में लगातार डॉलर की मांग देख रहे हैं, जहां मुद्रा में गिरावट बड़ी चिंता है। और हाल के महीनों में कुछ ज्यादा ही। दरअसल चीन में हमने ऐसी चिंताएं बढ़ती देखी हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, रूस भी, ऐसे ही अन्य देश भी खुद को सोने के दम पर इतना मजबूत बनाने में जुटे हैं कि किसी दुर्घटना, प्रतिबंध और असुरक्षा की स्थिति में उनका जुटाया सोना उनकी अर्थव्यवस्था को सुरक्षा की गारंटी दे सके। इसके अलावा उभरते देशों की कुछ आर्थिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, जिन्हें पूरी करने में ये गोल्ड रिजर्व अहम भूमिका निभा सकता है। क्या कुछ देश अपनी सोने की खरीद के साथ एक ज्यादा बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश में भी हैं? क्या वो वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर के दबदबे को तोड़ना चाहते हैं? दरअसल अभी तक कोई भी जो विदेश से कुछ खरीद रहा है, उसके लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान कर रहा है। चीन इस व्यवस्था में बाधा डाल रहा है और कई साल से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। लक्ष्य है केंद्रीय बैंक के पास डॉलर रिजर्व को कम करना। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत सफलता नहीं मिली है। मसलन चीन अब युआन में ही चीजों की खरीद बिक्री कर रहा है। ये उसी हिसाब से नए समझौतों की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन देन में डॉलर का हिस्सा देखते हैं तो डॉलर अब भी बहुत प्रभावशाली स्थिति में है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा समय के साथ ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहुत धीमे धीमे होगा। रूसी राजधानी मॉस्को में लोग खुश हैं क्योंकि यहाँ केंद्रीय बैंक के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है और अभी सोने की कीमतें बहुत ज्यादा चढ़ी हुई हैं। हाल ही में यहाँ के केंद्रीय बैंक ने कई 100 अरब डॉलर का सोना बेचा ताकि प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन के पास विदेशी मुद्रा की कमी न हो। जानकारों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में कई केंद्रीय बैंक सोने की भारी खरीद जारी रखेंगे। तो क्या सोने के दाम और बढ़ेंगे, जो पहले ही ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं?
मुझे आशा है कि अब शायद अगले साल ही सोने की रिकॉर्ड कीमतों में कमी आ पाएगी। मुझे लगता है कि ये तय करने में केंद्रीय बैंकों की अहम भूमिका होगी कि क्या ये प्रीमियम बना रहेगा। ज्वेलरी इंडस्ट्री की ओर से आ रही भारी मांग के चलते भी सोने के दाम ऊंचे रहने की संभावना है। ये इंडस्ट्री सोने की सबसे अहम खरीदार है। केंद्रीय बैंकों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि इससे उनके पास रखे सोने की कीमतें भी ज्यादा रहेंगी। जाहिर है केंद्रीय बैंक नहीं चाहेंगे कि सोने की कीमतें नीचे आएं। इससे उन्हें नुकसान होगा। और अहम बात यह कि दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों के पास सोने के दाम एक हद तक बढ़ाए रखने की ताकत भी होती है। ऐसे में आप अगर फिलहाल सस्ता सोना खरीदने की चाहत रखते हैं तो आपको अभी काफी समय तक धैर्य रखना होगा। आज सोने के बारे में इतना ही। आपकी याददाश्त में सोने की सबसे कम कीमत कितनी रही है, बताइए। शुक्रिया पिछले एपिसोड पर आपके सुझाए टॉपिक्स के लिए। जल्द ही हम उन्हें लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।